नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेशल समीकरण या बेशल इक्वेशन के बारे में। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिया था फिट्जजेराल्ड विलियम बेसल ने, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके द्वारा जो दिए गए कॉन्सेप्ट हैं उससे स्टार से प्लैनेट की दूरी या स्टार से स्टार की जो दूरी है उसको आसानी से निकाला जा सकता है। हम आने वाले टाइम पे उन बेसल्स के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन जो रहेगी उसको धीरे धीरे करके आपको इसकी सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। टोटल इस जो पूरा कॉन्सेप्ट है बेसल इक्वेशन का, उसमें टोटल 6 फॉर्मूले हैं जिसके लगभग 3 या 4 वीडियोस बनेंगे। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं बेसल समीकरण का श्रेणी हल, मतलब पावर सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। फॉर्मूला होता है jnx इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट -1 टू दी पावर r x/2 टू दी पावर n+2r अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n+r+1। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो आपको नीचे वाले फॉर्मूले को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी आपको n दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको फॉर्मूले में -n लेना है। ये एक फैक्टोरियल और जो आपका गामा फंक्शन है उसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं। गामा फंक्शन ऑफ n का वैल्यू होता है n-1, गामा फंक्शन n-1। फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है n-1 फैक्टोरियल r का वैल्यू होता है r-1 फैक्टोरियल, और गामा फंक्शन ऑफ n+r+1 का फॉर्मूला होता है n+r+1। मतलब आपको जो भी ये वैल्यू दी गई है उसमें -1 कर दीजिएगा, और गामा फंक्शन के अंदर भी आप -n लिख सकते हैं। यहां पर देखते हैं n बराबर कितना हो सकता है, 0 टू इन्फिनाइट, आप जितना भी लेना चाहें। इसको रिकरेंस फॉर्मूला या पुनर्गमन संबंध बोला जाता है। बेसिकली ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको हम आज प्रूफ करेंगे। पहला फॉर्मूला जो होता है 2jn-x इज इक्वल टू jn-1x माइनस jn+1x। वी नो दैट, हम जानते हैं ये जो jn वाला फॉर्मूला है उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। देन डिफरेंशिएटिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका jn था ये कन्वर्ट हो जाएगा jn-x में। ये मैंने एज इट इज लिखा, -1 टू दी पावर r को एज इट इज लिखूंगा। डिफरेंशिएशन की वजह से पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, और देखेंगे x/2 का जब मैं दोबारा करूंगा तो x का हो जाएगा 1, और 1/2 जो है वो 1/2 आप यहां देख सकते हैं। मैंने 1/2 यहां ना लिखकर उसे 1/2 करके यहां सिचुएटेड कर दिया। अब देखिएगा फैक्टोरियल r मैंने एज इट इज लिखा है, ये फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा है। अब देखिएगा ये टर्म हमने एज इट इज लिखा, n+2r को मैंने तोड़ दिया r+r में, बाकी मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर jn-x एज इट इज लिखा हुआ है, 1/2 कांस्टेंट होने की वजह से मैंने उसे बाहर निकाल दिया। और अगर यहाँ पर n+r के साथ समेशन -1 टू दी पावर r और इस पूरे टर्म का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देन प्लस का साइन लगाऊंगा, और उसके बाद 1/2 इस पूरे टर्म का इस r के साथ, मतलब पहली बार n+r के साथ सबका मल्टीप्लाई करना है, फिर अपने को लगाना है प्लस साइन, फिर उसके बाद इस पूरे का मल्टीप्लाई इस r के साथ करेंगे। तो देखिएगा पहले मैंने n+r के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई किया, देन r के साथ। अब देखिएगा 1/2 को अपन एज इट इज लिखेंगे, ये वाली वैल्यू भी अपनी लगभग एक जैसी ही है, कहीं पर कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया है। बस अगर आप देखें तो n+r+1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर अपन देखें तो इसको मैंने पहले ही बताया था, n+r+1 को हमको करना कुछ नहीं है। गामा फंक्शन में क्या करेंगे, -1 और -1, तो n+r गामा फंक्शन ऑफ n+r इसका वैल्यू आता है। तो इस पूरे की जगह मैंने फॉर्मूले से लिखा n+r गामा फंक्शन ऑफ n+r। 1/2 को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यहां पर कोई भी चेंज नहीं किए, हम सिर्फ एक चेंज किए। यहां पर जो फैक्टोरियल r था उसको मैंने लिखा r-1। आप इसका फॉर्मूला यहां पे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहां पर गामा फंक्शन ऑफ n+r+1 का फॉर्मूला इसलिए लगाया गया ताकि ऊपर वाले टर्म के साथ इसको क्या किया जा सके, कैंसिल किया जा सके। यहां पर फैक्टोरियल का फॉर्मूला इसलिए लगाया गया ताकि r से r को कैंसिल किया जा सके। हम मैथ्स वाले हैं, हम कोई भी काम बिना मतलब का नहीं करते। तो अगर कहीं पर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो आप मान के चलिए क्वेश्चन को छोटा करने के लिए वो लग रहा होता है। तो
तो 1/2 एज इट इज है, फैक्टोरियल एज इट इज है, कैंसल होने के बाद जो टर्म बच रहे हैं उनको मैंने एज इट इज लिखा है। मैंने जो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस आर था इसमें क्या किया, -1 और +1 कर दिया, क्योंकि मुझे इसे फॉर्मूले के फॉर्म में सेट करना है। अब मैंने इसको एज इट इज लिखा है, अगर आप देखें तो इस पर कोई भी चेंज नहीं किया है। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो अगर यहां पर n रहता है, मतलब अगर बेस में n है तो यहां पर भी n रहेगा और यहां पर भी n रहेगा। अगर मैं यहां पर n-1 करूं तो यहां पर भी n- होना चाहिए और यहां पर भी n-1 होना चाहिए। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो इस पूरे को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, n-1 + 2r लिख सकता हूं, और n-1 प्लस यहां पर देखेंगे आप, ये आपका एज इट इज है वैल्यू r+1। तो अगर यहां पर मैं n-1 रख रहा हूं तो यहां पर भी n-1 है, यहां पर भी n-1 है। यहां पर देखें, इसको अपन लिख सकते हैं n-1, तो n की जगह में n-1 है, यहां पर भी n-1 है। तो ये फॉर्मूला jn का ना बन के क्या हो जाएगा, jn-1 का हो जाएगा। इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब मेरे को जो आंसर लाना था उसमें ये पहला टर्म तो मैं ला चुका हूं, अब दूसरा टर्म कैसे लाऊंगा। इसके लिए r-1 को मैं s के बराबर लेता हूं, या r बराबर लेता हूं s+1। अब देखिएगा ये आपका एज इट इज है, ये मैंने लिखा 1/2 s = 0 to ∞। r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, s+1। देखिएगा s+1 x/2, जहां पर भी आपको r दिखाई दे उसकी जगह आपको s+1 लेना है, जहां पर भी आपको r दिखाई दे, ये देखिएगा s+1। ऐसा करने के बाद हमने इसको एज इट इज किया। अगर पावर में अगर इसको तोड़ना चाहूं मैं तो -1 की पावर s और -1 की पावर यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 1, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये मैंने एज इट इज लिखा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2s + 2 -1, तो +2 में से -1 चला जाएगा तो बचेगा +1। नीचे को अगर अपन देखें तो यहां पर फैक्टोरियल वर्स s एज इट इज है, यहां पर देखते हैं ये दोनों ऐड होके 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन हमको इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको हम लिखेंगे n+1 s+1। अगर हम देखें तो -1 की पावर 1 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1, 1/2 एज इट इज रहेगा। इस पूरे को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं n+1 + 2s। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो अगर इस फॉर्मूले में मैं क्या कर दूं, n+1 कर दूं, तो मुझे यहां पर भी n+1 करना पड़ेगा। r की जगह मैंने s लिया हुआ था, इसलिए मेरा आंसर आएगा n+1 + 2s। और यहां पर अगर मैं नीचे वाले टर्म की बात करूं तो यहां पर मुझे मिलेगा n+1 जैसा कि मुझे मिला है, r की जगह मैंने s लिया था तो s+1। तो ये जो पूरा फॉर्मूला jn का हुआ करता था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, jn+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म मैं पहले ही ला चुका हूं, 1/2 jn-1 बेस में इंटू x -1/2 jn+1 इंटू x। इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं चाहूं तो किसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जो प्रूफ करना है वो आराम से मेरे को मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो बेसल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसे इसके टोटल 6 टाइप हैं, मतलब 6 फॉर्मूले हैं, जिसमें से ये पहला फॉर्मूला है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।